तो आप मुझे ये बताएं कि बिलावल साहब के थ्रेट से पहले ये भी तो देखिए कि वहाँ पे अमित शाह वगैरह, नरेंद्र मोदी, वो आपको कितने थ्रेट देते रहे हैं। ना चाहिए हम अपने ऊपर ना किसी को मुसल्लत होने देंगे और ना किसी के साथ हम जबरदस्ती जंग लड़ते हैं। जब हमारी इज्जत नफ्स की बात आएगी तब हम लड़ेंगे। ठीक है। हमारा दीन इस्लाम भी यही कहता है कि हम किसी की जंग में हिस्सा ना लें, अमन से रहें। अमन में रहेंगे तो हमारे बच्चे जो है उनका फ्यूचर है। चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना के लिए हम इंडिया से जंग नहीं लड़ेंगे। जबरदस्त। हम टोटली पीसफुल हैं। ठीक है। ठीक है। और अगर हमने करना होता तो 1971 से अब तक हम खामोश ना बैठते, जबकि भारत जो है वो मुसलसल दरअंदाजी कर रहा है और नाहक हजारों उसने कश्मीरी शहीद कर दिए हैं। बातों से यहाँ पे नरेंद्र मोदी के अलावा एक बात जरूर करना चाहूंगा, राहुल गांधी को मैं नहीं मेंशन करूंगा। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो वाकईतन डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है और उसकी बात को मैं इग्नोर नहीं कर सकता अगर वो। हाँ, लेकिन उन्होंने भी यही बोल दिया कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर। नरेंद्र मोदी इस टाइम फेस ऑफ इंडिया है, ना कि राहुल गांधी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में इंडिया है, ना कि राहुल गांधी। अफगानिस्तान हमारा भाई है, लेकिन भाई होने का ये नहीं है कि यार जब उन पे कोई मुसीबत आए तो हम उनकी इमदाद करें, जब वो ठीक हो जाए तो हमारे भी मुझे आप ये बात बताएं कि आप पाकिस्तान ने भारत को कितनी दफा कहा है कि हमारे साथ बात करें। ठीक है। और कितनी दफा भारत बैठा है। ठीक है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ पहल करता रहा, पाकिस्तान पहल करता रहा। मैं भी न्यूज देखता हूँ, आप भी देखते हैं। ठीक है। हम भी न्यूज देखते हैं, हम भी न्यूज कवर करते हैं। लेकिन रिसेंटली जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि आए पाकिस्तान से हमको इनवाइट करते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ मिलकर जंग करें। लेकिन यहाँ से इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं, ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। आपको पता है ट्रेड किसने, इंडिया ने बंद की, पाकिस्तान ने बंद की। पाकिस्तान ने। आपको पता है किसने ट्रेड बंद की? पाकिस्तान ने किया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम पहले पहल करते हैं बेहतरी के लिए? ये एक इवेंट आप बता रहे हैं। एक आपको ही एग्जांपल दे, मैं एक जनरल मैंने तो दो एग्जांपल। आपके यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर अब तो फेंसिंग हो चुकी है। फेंसिंग के बावजूद अगर आज दहशतगर्द आ रहे हैं तो उनके पास इस तरह के इक्विपमेंट है, उनको ऐसी सप्लाई चेन मिल रही है, उनके हथियार जो हैं वो अगर आप देखें वो रॉ की तरफ से उनको जो है सपोर्ट मिली हुई है। तो इससे पता चलता है कि बराह रास्त आपके इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, ये तीनों का कंजक्शन अंदर खाते में है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर पर और ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इसी पर इंडिया के राहुल गांधी साहब ने यह स्टेटमेंट दी है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया के खिलाफ जंग कर सकते हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से इसी हवाले से बात करूंगा कि क्या पाकिस्तान इकोनॉमिकली या ओवरऑल इस पोजीशन में है कि वो इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स में खुद को इन्वॉल्व कर सके। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स में खुद को इन्वॉल्व करता है, कि तो पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान या क्या फायदा होगा, जानेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दिलदार मुस्तफ़ा। दिलदार मुस्तफ़ा। आपका नाम? अहमद हारून। अहमद हारून। मैं आज आप करते क्या हैं? हम आर्किटेक्चर कर रहे हैं एनसी से आर्किटेक्चर। आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के रिलेशन अगर बात करें ओवरऑल नेबर कंट्री के साथ, ना तो ईरान के साथ कुछ खास है, ना ही अफगानिस्तान के साथ कुछ खास बेहतर है। इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो वैसे सारी दुनिया के सामने है। अभी इंडिया के एक लीडर हैं राहुल गांधी, आपको पता ही होगा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंडिया के अगेंस्ट आने वाले टाइम में वार कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना चाहिए इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स में? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान इंडिया के लिए शुरू से हाईलाइट रहा है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन ज़्यादा हाईलाइट अब ज़्यादा इसलिए हो गया है अमेरिका के लिए भी, इंडिया के लिए भी, क्योंकि यहाँ से गुजरा सीपेक। ठीक है। सीपेक का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो चाइना से है, क्योंकि चाइना की एक शारक बन चुकी है पाकिस्तान। और चाइना ये बारहा ढके छुपे अल्फाज में कह भी चुके हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर कह भी चुके हैं कि हम अपने इंटरेस्ट का दिफा करेंगे। तो कल को अगर इंडिया भी अगर हम पे कोई जंग मुसल्लत करता है, वैसे हरकत तो उनकी ऐसी लगती है कि जैसे वो हम पे कल ही जंग मुसल्लत कर देंगे, हमारे को इस तरह के होते तो नहीं बाजार। लेकिन आए दिन हम थ्रेट्स तो हम देते हैं। अभी रिसेंटली
बिलावल भुट्टो साहब ने थ्रेट दिया इंडिया को, जी हमारे पास एटॉमिक बम है, एटॉमिक पावर है, हम थ्रेट हम देते हैं लेकिन इल्ज़ाम हम इंडिया पे लगा देते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि बिलावल साहब के थ्रेट से पहले ये भी तो देखिए कि वहाँ पे अमित शाह वगैरह, नरेंद्र मोदी, वो आपको कितने थ्रेट देते रहे हैं। और आपके आई थिंक ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स तो चलते हैं, लेकिन आई थिंक वो तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर ये कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान को अब उस तरीके से नोटिस ही नहीं करते, या पाकिस्तान को नहीं, हमारी नज़र जो सी है वो इकॉनमी को बेहतर करने पे है। और आपको नहीं लगता वो कर भी रहे हैं इकॉनमी बेहतर? वो एग्जैक्टली वो लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, उनके इंटरेस्ट में ये चीज़ है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। अगर आजकल आप देखें तो एक अलग ही एक हवा आई हुई है दहशतगर्दी की। आप मुझे बताएं दहशतगर्दी की हवा कहाँ से आई हुई है? कैसे हवा चलाते हैं वो, पंखी चलते हैं तो दहशतगर्द आ जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर अब तो फेंसिंग हो चुकी है, फेंसिंग के बावजूद अगर आज दहशतगर्द आ रहे हैं तो उनके पास इस तरह के इक्विपमेंट है, उनको ऐसी सप्लाई चेन मिल रही है, उनके हथियार जो हैं वो अगर आप देखें वो रॉ की तरफ से उनको जो है सपोर्ट मिली हुई है। तो इससे पता चलता है कि बराह रास्त आपके इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, ये तीनों का कंजक्शन अंदर अंदर खाते में है। अफगानिस्तान की अभी मैं अफगानिस्तान की तो बात मान सकता हूँ, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे सबूत हमें मिले हैं। अभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में अटैक हुआ, उससे पहले फिर उसके बाद बलोचिस्तान में अटैक हुआ। अभी यूके और अमेरिका की तरफ से जो उनके यहाँ पर एम्बेसडर हैं उन्हें भी उन्होंने हाई अलर्ट कर दिया कि आप जो सा इस्लामाबाद में थोड़ा सिक्योरिटी के साथ रहें। आपको पता ही होगा, बेहतर होगा अगर आप अफगानिस्तान के साथ ईरान भी मिला लें, क्योंकि कल के दिन के अंदर मैं ट्विटर देख रहा था तो ट्विटर के ऊपर आ रहा था कि एक ही दिन में 9 से ज्यादा हमले हुए हैं कोयटा में। ये पाकिस्तान के लिए भी सही आ रहे हैं ना वो, और ईरान की तरफ से कौन ईरान भेज रहा है? क्या उसको कोई शौक नहीं है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में। कल को अगर सीपैक यहाँ पे आता है तो अफगानिस्तान को फायदा, ईरान को भी बहुत फायदा, ये उन दोनों को भी पता है। लेकिन अगर वहां से फिर कोई मामला हो रहा है जिसका मतलब है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी आपके वेस्ट में एग्जिस्ट करती है, वो बराह रास्त आपको नहीं कर सकती आके, उसके पास कोई जवाब नहीं हमला करने, क्योंकि उसे पता है कि हमारा दुश्मन जरा सर फिरा, ये कल को हम पे वाकई न्यूक या एटमी हमला कर सकता है। तो वो आपको अंदर से डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है। जी बात ये है कि जब आप में यूनिटी होती है ना, तो दूसरा बंदा आप जब आप बात कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो डरता है इस चीज़ से। और हम लोगों में यूनिटी का जो है ना इम्पैक्ट वो बहुत कम हो गया है। हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता हमारे पाकिस्तान का हाल जो है वो बुरा हो रहा है, और फिर भी एक दूसरे के गुस्से में कि ये चीज़ वो चीज़ आपस में लगे हुए हैं। तो दूसरे बंदे को जाहिर सी बात है वो तो करेगा ना, कहीं भी मिस्टेक तो हमारी अपनी है ना। तो ये जो है यूनिटी का जो इफेक्ट है ये भी बड़ा इम्पैक्ट करता है, मैटर करता है। ठीक है, मुझे बताएं, जो सवाल था कि आपको लगता है कि हमें चाइना के साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट कुछ करना चाहिए क्या? हमारे रिलेशन मतलब हमें सिर्फ चाइना पे डिपेंड रहना चाहिए? देखिए, डिपेंडेंट तो हमें वैसे किसी पे भी नहीं रहना चाहिए। ये एक इंसानी, एक जनरली इंसानी साइकी भी ये कहती है कि तुम्हें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है। ठीक है, बार जहाँ तक बात चाइना के साथ मिलकर हम कुछ ऐसा वैसा करें तो हमें कोई शौक नहीं है कि हम अपने ऊपर जंग मुसल्लत करें, क्योंकि और भी हमने ये एक्सपीरियंस करके देख लिया, हमें कुछ खास फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हुआ। जंग में किसी को भी फायदा नहीं होता। ठीक है, जंग में दोनों तरफ इंसान मरते हैं, ठीक है, उसमें किसी को भी फायदा नहीं होता। बाजार एक जीत या हार जो होती है वो भी डेफिनेट, क्या फायदा इस चीज का कि आपके बंदे सपोज कोई जीत भी जाता है, वो जीत के भी जंग में आई थिंक उसको नुकसान ही होता है ऑब्वियसली होता है। आपकी इकॉनमी ऊपर से हमारी इकॉनमी भी इस हाल में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन कल को अगर हम पे जंग मुसल्लत होती है तो फिर ऑब्वियसली इकॉनमी क्या तो देखें, फिर तो जाहिर बात है अगर हमारे पे कोई भी मुसल्लत करता है जंग तो हमें तो अपना दिफा करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि हमें चाइना के साथ मिलकर इंडिया के कोई शौक नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? चाइना के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए या हमें अपने रिलेशन तमाम नेबर्स के साथ? पहले ये चाहिए कि हम अपने हालात को बेहतर करें और दूसरे की तरफ ना देखें, दूसरा आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। जब हम कंपेयर करेंगे ना चीज़ों को तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए, ना कि दूसरों की बातें सुन के हम उस पर जुनूनी होके तो आगे से हम उसका जवाब दें। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको बेहतर बनाएंगे जब आप अपने बारे में खुद सोचेंगे और अपनी चीज़ों को खुद सॉल्व करेंगे, ना कि जब दूसरों पर डिपेंड हो गए तो हर बंदा आपको तंज करेगा। तो ये चीज़ें आप, इस चीज़ से मैं 100% एग्री करता हूँ कि अभी हमारा इमेज यही है कि हम शायद चाइना पे डिपेंड कर रहे हैं या फिर देखिए जब हम कमजोर होते हैं ना तो हर बंदा कहता है यार इस पे डिपेंड होगा तब इसका कुछ बनेगा। तो इस सूरत हाल में जब हम नीचा दिख रहे हैं लोगों को, अगर इंडिया चाह रहा है कि हमें नीचा दिखाना तो हमें ये चाहिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, ना साबित करें, अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा शो करवाएं कि भाई हम ऐसा नहीं है। यही चीज जरूर नोटिसेबल है कि
हमारा जो मुस्तकबिल है उसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो चाइना के साथ वाबस्ता हो गया है। मजबूरन चाहते या ना चाहते हुए? हम चाहते थे तो ये हुआ है ना, सीपैक आया, एमी थोड़ी ना आ गए, वो आ गए हैं। सीपैक तो आ गया, सीपैक तो आगे भी बहुत से कंट्रीज में जाएगा, लेकिन बात ये है कि हमने अपना तमाम जो सा प्रोडक्शन है वो भी चाइना के हाथ में कर दिया है। हम जो से बहुत से हमारे डिसीजन ऐसे हैं जो चाइना के थ्रू हो रहे हैं। चाइना के थ्रू इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसका यहाँ पे जिसने रोड बनाया उसको पोर्ट चाहिए, बिल्कुल उसका मफाद यहाँ पे है, ठीक है। और उसके दुश्मन का मफाद ये है कि वो किसी तरह अमेरिका ने तो उसकी सप्लाई लाइन वहाँ पे रोक दी है, साउथ ईस्ट चाइना सी के अंदर आप चले जाएं, अमेरिका उसको आए दिन धमकी देता है। उसके बाद पाकिस्तान इज द सेफेस्ट रूट। तो आप अब देखिए, मिलजुल अभी भाई कह रहे थे यूनिटी से होता है, तो मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ है कि दो मुल्क आपस में एक दूसरे के अनाम में रहते हुए, तो इधर मामला ऐसे नहीं होते। एक दो मुल्क अगर एक साथ मिलकर काम करें वो भी यूनिटी है, उधर भी इंसान है इधर भी इंसान। जबरदस्त। तो ये इंडिया में भी इंसान है, चाइना में भी इंसान है, फिर हम इंडिया को लेकर क्यों थोड़ा सा अग्रेसिव सा अपना माहौल रखते हैं? वो भी फरसत करते हैं, हम भी करते हैं, ये एक प्ले है। ये जो है ना, आपको क्या लगता है कि वो भी ऐसा करते हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं, या हमारे मतलब शुरू से कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बहुत पुराना है, ये इंडिया पाकिस्तान हम खत्म नहीं कर कश्मीर से ये खत्म हो सकता है जब आप टेबल पे बैठ के बात करेंगे ना, कि आप एक भी मिसाइल दिखाता है दूसरा भी मिसाइल दिखाता है, तो 75 साल में कोई फायदा हुआ मिसाइल? कुछ भी नहीं हुआ ना, कि जाने जाएंगे ये, और क्या हुआ है। अब जब आप टेबल टॉक करेंगे बैठ के बात कर। एक मुझे आप ये बात बताएं कि आप पाकिस्तान ने भारत को कितनी दफा कहा है कि हमारे साथ बात करें, ठीक है, और कितनी दफा भारत बैठा है? ठीक है। हमेशा बाकी मैं आपको बताता हूँ पहल करता रहा, पाकिस्तान पहल करता रहा। मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, आप भी देखते हैं, ठीक है। हम भी न्यूज़ देखते हैं, हम भी न्यूज़ कवर करते हैं, लेकिन रिसेंटली जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि आए पाकिस्तान से हमको इनवाइट करते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ मिलकर जंग करें, लेकिन यहाँ से इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं, ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। आपको पता है ट्रेड किसने, इंडिया ने बंद की, पाकिस्तान ने बंद की, पाकिस्तान ने। आपको पता है किसने ट्रेड बंद? पाकिस्तान ने किया ना। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम पहले पहल करते हैं बेहतरी के लिए? ये एक इवेंट आप बता रहे हैं, एक आप कोई एग्जांपल दे? मैं एक जनरल मैंने तो दो एग्जांपल्स मैं बात कर रहा हूँ ना, ये अभी सारी तैयारी में इस सारे मामले में जब मैंने आपसे बात की तो मैंने 47 के बाद से लेके आप कोई एग्जांपल दे का जो पाकिस्तान है, मैंने सारे इवेंट्स को एक जनरलाइज फॉर्म में, एक फ्रेम में रख के बात की है। मैंने खास इवेंट की बात नहीं की। हुकूमतें बदलती हैं, इंसानी मजाज बदलते हैं, खान साहब वैसे ही बदलते रहते हैं। ऐसे ही है, खान साहब वैसे ही बदलते वैसे फेमस है टर्न। हाँ, तो जितनी दफा इमरान खान ने भी इतनी दफा कहा हुआ, अब मुझे ये तो नहीं याद कि फलानी डेट पे फलाने चैनल पे मैंने वो चीज देखी, लेकिन मुझे याद पड़ता है अच्छी बोला था कि हम अच्छा भी हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से हमेशा बात आती है कि आप कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, और हम कहते हैं हमने कश्मीर पे बात करनी है। तो ये जवाब भी आपको याद रखनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो फिर आप भी देखें जाके, मैं भी देखता हूँ, शायद मेरी गलती है या कहीं आप देखें। ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कहता कि देखें मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हों, लेकिन अब हम यूथ ने इस चीज को बेहतर करना है। ऐसी डिस्कशंस करके दुनिया को या लोगों को बताना है कि हमारे में अवेयरनेस आ रही है। बताएं अगर हम क्या ऐसा करें, मतलब गवर्नमेंट को हर चीज पे ब्लेम करते हैं, हम क्या ऐसा करें कि हमारे रिलेशन अच्छा गेस्चर, यहाँ से पॉजिटिव गेस्चर जाए। अगर कोई नेगेटिव गेस्चर बन भी रहा हो, नेगेटिव पहलू उठ भी रहा हो, तो हम कुछ ऐसा बोलें, अपनी स्टेटमेंट्स ऐसी दें कि वहाँ के लोग ये समझें कि नहीं, अब पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस आ रही है। वहाँ के लोग, आप अभी हम डिपेंडेंट होने या इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहे थे। डिपेंडेंट होने के नज़र से देखा जाए तो हमें दूसरे लोगों से वैसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आप ट्विटर देखते होंगे, ये सब देखते होंगे। मैं किसी भी तीसरे बंदे को यहाँ खड़ा करके ले आऊँ ना, वो ये बोलेगा कि पाकिस्तान के लोगों का बड़ा अच्छा गेस्चर रहा है इंडियन अवाम की तरफ भी। उनकी अवाम के अंदर जहर डाला जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है स्लो पॉइजन के थ्रू, और उसकी मिसालें आपको नरेंद्र मोदी और बड़े उनके जो रहनुमा है उनकी बातों से। यहाँ पे नरेंद्र मोदी के अलावा एक बात जरूर करना चाहूंगा, राहुल गांधी को मैं नहीं मेंशन करूंगा। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो वाकईतन डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है और उसकी बात को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। अगर हाँ, लेकिन उन्होंने भी यही बोल दिया कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर। नरेंद्र मोदी इस टाइम फेस ऑफ इंडिया है, ना कि राहुल गांधी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में इंडिया है, ना कि राहुल गांधी। अभी इमरान खान कितना कुछ बोल रहा है, हुकूमत में है, कुछ कर पा रहा है, फर्क पड़ता है, कोई हैसियत नहीं है उसकी। हुकूमत में जो है हैसियत उसकी है। बिलावल भुट्टो ने बोला है, बिलावल भुट्टो पिछले दिन अभी आके कह रहा था कि मैंने फाटफ के अंदर मेहनत की, इस वजह से पाकिस्तान का नाम निकला, जबकि सबको पता है मेहनत किस हुकूमत की थी। तो जिसका दाव चलता है, यानी वो भी हुकूमत में, तो उसने वो बोल दिया, तो कुछ लोगों ने कहा अभी होगा हाँ बिलावल नहीं कर दिया। लेकिन बात
ऐसे तो नहीं है। ऐसे ही है। तो यही बात आपकी है। बात से एग्री करता हूँ। आप लास्ट में बताएं कैसे हम ये जो उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो इख्तलाफात हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, 1 मिनट में बस बताएं, काफी आपका टाइम लिया, कैसे खत्म कर सकते हैं? देखें जो यूथ है ना उसको चाहिए इन चीज़ों को आगे, जब क्योंकि अगला दौर यूथ का है, उन्होंने आना है, उन्होंने आना है। पहली बात तो ये नॉलेज, पहली बात तो ये इंसान के पास अगर नॉलेज हो तो उसको अच्छे बुरे की पता चलता है कि यार अच्छा कौन है बुरा कौन है। इंसानियत जो है इंसान में यही होती है कि दूसरे के बारे में भी बुरा ना सोचे, अपनी जो चीज़ें हैं उसको हल करो, हाँ बेहतर करो, अपनी बेहतर से बेहतर करोगे तो आप बेशक लोग आपको कहेंगे, जब आगे जा रहे होते हैं ना तो लोग आपको कहते हैं तो आप अभी तो हम आगे भी नहीं जा रहे, अभी अरे अटके हुए हैं। तो वजह यही है कि हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करें, हम उन्हीं बातों पे दोबारा फोकस करके उनके ही पीछे जा रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें यही करना चाहिए कि अपने आप को इम्प्रूव करें, और जो यूथ है, आने वाली यूथ है, उसके लिए यही पैगाम है कि वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि दूसरों के पीछे जाके विदाउट किसी एग्जाम्पल के उनके ऊपर कंफ्लिक्ट पैदा करें, पॉइंट आउट करे या उन्हें अटैक करे। मैं इन भाई की बातों से काफी हद तक एग्री करता हूँ। इनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और आप इनसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। गुड बाय।